Welcome back to the show. Okay, I was waiting for you. So जनाब, बलोचिस्तान का जब जिक्र आता है, हमारा सेगमेंट अगला बलोचिस्तान के हवाले से ही है, तो उमूमी तौर पे हमारे जहन में आता है कि संगलाख पहाड़ हैं, खुश्की है, एक पसमानदा तरीन सूबा है, समहाउ है भी बहुत बड़ा इलाका इसका यहाँ पे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे तरक्याती काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं और काबिल तारीफ़ हुए हैं। हमने बात उन्हीं इलाकों में से किसी एक इलाके की करनी है। अब सिर्फ ये है कि इन कामों को, ये जो जदीदियत कुछ जगहों पे आई है, इसको फैलाने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये बज़ाहिर तो पहाड़ों के दरमियान है, लेकिन वहाँ एक ऐसा लगता है कि मॉडर्न शहर बसा दिया गया है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात हैं, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है इसका, और एक ऐसी दुनिया कह सकते हैं जहाँ ज़िंदगी की तमाम जदीद सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। हम ज़िला हब की तहसील दरेजी की बात कर रहे हैं, जहाँ की पुख्ता सड़कें देखने वालों को यकीनी तौर पे वरता हैरत में मुब्तला कर देती हैं। हमारे विजुअल्स आपको बता रहे होंगे और आप ठीक देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा किसी मुल्क का डेवलप्ड शहर नहीं है, ये बलूचिस्तान का एक कस्बा, एक टाउन है जिसके मनाजिर हैं दरेजी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर नस्ब मुजस्मे हैं, एक जदीद शहर की याद हमें दिलाते हैं या एक जदीद शहर का इमेज हमारे जहन में बनाते हैं। इसी तरह इस तर्ज पे बने मकानात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, असातिज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं। तो ये इस इलाके में कम से कम किसी मौजज़े से कम नहीं लगता। तो हमने कहा ज़रा इस पे आज हम बात करते हैं। बिल्कुल, और दरेजी के हवाले से एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पानी की किल्लत नहीं है। आवाम तो पानी पियेंगे ही, लेकिन ज़राअत की बात करें, दीगर ज़रूरियात की बात करें तो वो भी, इसके लिए भी पानी यहाँ पर दस्तयाब है, क्योंकि पहाड़ों पर का जो सीना चीर कर यहाँ डैम्स बनाए गए हैं और चंद बरस का खुशहाली की वजह से आसपास के इलाके, हिजरत करने वाले जो इलाका मकीन है वो भी वापस लौट आए हैं यहाँ पर, और जो लोग पहले पानी की बूंद को तरसते थे अब खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। यहाँ का जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपना एक रेस्क्यू सिस्टम है, अपनी एम्बुलेंसेज है, नादरा का ऑफिस है, टेलीकॉम टावर्स हैं, और जो मकीनों की ज़िंदगी में आसानियां हैं वो मैं कहने के बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा भी करती हैं। वाइल्ड लाइफ को महफूज करने के हवाले से भी काम हो रहा है, और ये सब मुमकिन हो पाया है जी भूतानी बरादरान की वजह से। सोले भूतानी जो कि मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, और असलम भूतानी साहब की जो कि 10 साल से बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, और आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। ज़िला बलोचिस्तान के ज़िला हब की जहाँ हम बात करें, इसकी जो मॉडल तहसील है दरेजी, बलोचिस्तान के दीगर तहसीलों के लिए भी एक डेफिनेटली मिसाली तहसील है कि अगर ये सोचा जाए कि अगर आपकी नीयत और आपका खलूस है तो बलोचिस्तान का हर जो तहसील है वो दरेजी बन सकता है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ असलम भाई साहब मौजूद हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनसे हम इस मॉडर्न विलेज के हवाले से बात करते हैं। ऑब्वियसली इन शख्सियत का हाथ इनके साथ है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद जी बिल्कुल, जैसा कि हमने उनका जिक्र किया, बहुत शुक्रिया आपने भूतानी साहब ज्वाइन किया हमें। बड़े इंप्रेसिव विजुअल्स हैं, यूजुअली लगता नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन लें बाकी सभी बलोचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में जो नुमाइंदगान हैं वो सीखें इससे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मनसूबा है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है इस तहसील का, ये कब शुरू किया गया, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी, और हाउ डिड इट बिकम अ मॉडर्न विलेज, ये बना कैसे, ओवरऑल कैसे हुआ ये? शुक्रिया एक्सप्रेस टीवी का और आपका कि आप आए मेरे छोटे से विलेज। वैसे तो हमारी फैमिली गुज़श्ता 50 साल से इस हलके से इंतखाब जीतती आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 मरतबा जितने भी इलेक्शन हुए वो हमने ही, मैंने या मेरे बड़े भाई साले भूतानी साहब ने जीते हैं। 2002 में जब मैं सरकारी मुलाजमत छोड़कर सियासत में आया, पहले मैं डिप्टी स्पीकर बना, फिर स्पीकर बना, फिर MNA बना लसबेला गवादर के हलके से, तो इस दौरान मैंने ये सोचा कि अगर दूर दराज के जो गांव हैं उनको अगर हम एक मॉडर्न टच दें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें एक मॉडर्न विलेज में, तो ये एक सब पार्लियामेंटेरियंस के लिए और पूरे मुल्क के लिए मैसेज होगा कि वो तमाम शहरी सहूलतें जो देहात में दस्तयाब नहीं है वो यहाँ के देहात के लोगों को मिले। और खुशी होती है जब लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को तमाम सहूलतें मिलती हैं, तो एक मकसद भी पूरा होता है, एक शौक़ भी है, लगन भी है। और ये सारी चीज़ें उस वक्त कामयाब होती है जब आप ऑनरशिप किसी को दें।
फंड सरकार का होता है, हमने अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाया। जो पैसा सरकार ने दिया, कोशिश की कि ईमानदारी से वो आवाम खर्च करें, और ये छोटा सा गांव जो किसी ज़माने में एक डस्टी टाउन हुआ करता था, आज पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे तो इस मॉडर्न विलेज की जहाँ हम बात करें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सहरा में पानी का होना किसी मोर्जे से कम हमें नहीं लगता, और पहाड़ों को काट कर छोटे बड़े डैम्स बनाना और इन डैम्स का मकामी आबादी को फ़ायदा होना इटसेल्फ बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसका ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि ये जो मकामी आबादी के फ़ायदे के लिए किया गया है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया आप लोगों ने? देखिए, बलूचिस्तान में पानी बहुत है, ज़रूरत इस बात की है कि उसको ज़ख़ीरा करके ज़ेरे काश्त जो ज़मीनें हैं बंजर, उनको लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन डैम्स, छोटी बड़ी जो डैम्स हमने बनाई हैं दर्जनों के हिसाब से उससे वाटर लेवल आपका बढ़ता है, पानी दस्तयाब होता है। और मैं आपको बताऊं कि कई दिहाइयाँ पहले यहाँ के लोग कहत साली में जो नकल मकानी करके सिंध के इलाकों में जाके आबाद हुए थे, आज वो अपनी आबाई ज़मीनों को वापस आकर आबाद कर रहे हैं, क्योंकि इन डैम्स की बदौलत उनको पानी मैसर है। और किसी का दादा किया था तो उसके पोते आके अब अपनी ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छा है ये। वी डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द तहसील, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी ये वसाइल ऐसे गए हों, लेकिन इसको देखकर तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर बोतानी साहब ये एक कस्बे तक ये सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं, आई वॉज वेरी अमेज्ड कि फायर ब्रिगेड भी है यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हर शहर, हर कस्बे के अंदर ये सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं? बिल्कुल, बात ये है नीयत की है। देखिए, फंड्स तो तमाम MNAs को, MPs को, मिनिस्टर्स को मिलते हैं। अगर हर MPA, हर MNA, हर सेनेटर और तमाम जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने जहाँ से ओरिजिन है, जो जहाँ से वो पैदा हो गए, इस मुल्क की अहम ओहदों पर जाके बैठे हैं, उनको अल्लाह ने वसाइल भी दिए हैं, रिसोर्सेज भी दिए हैं, और वही सरकार का पैसा अगर वो अपनी जन्मभूमि पे लगाएं तो एक दिल को सुकून भी मिलता है और लोग भी खुश होते हैं और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि हम मखलूक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दुरेजी का जो छोटा सा मॉडल टाउन हमने बनाया है, ये पूरे पाकिस्तान में लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे, और काफ़ी जगहों पे मैंने सुना है कि लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा कि हम भी अपना गांव दुरेजी जैसा मिसाली बनाएं। अरे वाह। और अल्लाह करे कि सब कामयाब हों, और अगर इस तरह हम सब मिलकर ये मेहनत करें तो ये पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है। ज़रूर, सबको ज़रूरत है कि इसको करें। ये एक मॉडल विलेज है जिसको हम कहें। अच्छा, जिस मकसद के लिए ये मॉडर्न विलेज बनाया गया था, क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है? देखिए, दो चीज़ों की कमी है। पूरी कोशिश के बावजूद भी हम जो दिल को तसल्ली हो वो नहीं हो रही है। एक एजुकेशन और एक हेल्थ। डॉक्टर मौजूद है, आप विज़िट करेंगे, हॉस्पिटल बेहतरीन है, स्कूल इंटरमीडिएट तक क्लासेस हो रही हैं, बच्चियों का स्कूल है, लेकिन उस्ताद और डॉक्टर आने से कतराते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पोस्टिंग्स रुकवाते हैं। हालांकि यहाँ कौन सी ऐसी सहूलत है जो बड़े शहरों में नहीं है। आपने खुद देखा, इंटरनेट से लेके, स्मार्ट टीवी से लेके, पानी, सिक्योरिटी, बैंक, ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क, हर वो चीज़ जो बड़े शहरों में शायद ही दिन में चंद घंटे दस्तयाब है या 24 घंटे दस्तयाब है। और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे यहाँ पे बिजली अवेलेबल है, जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन के बाद शायद दुरेजी वो गांव है जहाँ 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। और लोग बिल भी कोशिश करते हैं कि
मोर 70% लोग बिल भी अदा करते हैं। दूसरी जानिब आपने जो कि जिक्र भी कर दिया स्कूल का, हॉस्पिटल का, मसाजिद, पार्क, एक ऐसा मुजस्मा भी हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें लड़कियों की तालीम को दिखाया गया है। ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है बोतानी साहब? देखिए, ये मुजस्मा पंजाब के किसी शहर में मैंने देखा, तो मैंने यहाँ से इंजीनियर्स को भेजा, वो लाहौर से जाके उन्होंने उस शख्स को तलाश किया जिसने ये बनाया है। उसका मकसद ये आपने देखा होगा कि किताबें हैं, एक बुजुर्ग शख्स अपनी बच्ची को हाथ पकड़े किताबों की तरफ रुजू कर रहा है। तो ये है गर्ल एजुकेशन को मोटिवेट करना। ये एक सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे गर्ल एजुकेशन पे कितनी तवज्जो दी जाती है। उसके अलावा और भी जितने आपको मुजस्मे मिलेंगे वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं चीज़ें। जैसे आप पीकॉक चौक देखेंगे तो ये हमने थर की ब्यूटी को दुरेजी में रेप्लिकेट किया है। और इस तरह की लाइब्रेरी है। फायर ब्रिगेड का तस्वर छोटे गांव में महाल है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दो एम्बुलेंसेस मिलेंगी और जो भी सहूलत है सब मौजूद है इस दुरेजी के छोटे से शहर में। आप नाम लें और वो चीज़ अवेलेबल है। और एक ज़माने में कराची से या हब से कई घंटों का सफ़र कच्चे पे होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 घंटे में आप कराची से यहाँ पहुँच सकते हैं। बेहतरीन सड़क बन रही है, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा। फेडरल फंडेड है ये इस सड़क, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। और दूसरी बात ये कि आने वाले वक्तों में दुरेजी जो है ये मेन हब बनेगा, इसलिए कि M7 जो कराची दुरेजी दादू है वो यहाँ से गुजर रहा है। ईरान गैस पाइपलाइन जो ईरान की बॉर्डर से होती हुई नवाबशाह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचेगी वो भी दुरेजी से गुजर रही है। तो ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में शुरू होंगे। वो दोनों यहाँ से गुजरेंगे और इस इलाके का फिर नक्शा ही बदल जाएगा। That's amazing, that's amazing. एक और मुजस्मे, अभी इमरान ने जिस मुजस्मे की बात की उसके अलावा एक और मुजस्मा भी नजर आ रहा है जिसमें बलोच कल्चर को दिखाया गया और एक शख्स घोड़े पर बैठा है चादर लेके। इस मुजस्मे के हवाले से भी बताइएगा। वो सिंबलाइज करता है कि यहाँ के लोगों की बहादुरी को। यहाँ जंगजू पैदा हुए हैं, नेबरिंग ट्राइब्स ने अक्सर इन पे हमलावर हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी जवान मर्दी से शहादतें देकर अपने इस धरती को, अपने इस छोटे से इलाके को बचाया दूसरों की यलगार से। तो ये सिंबलाइज करता है। अच्छा, ये जो आपने हमें एक्सप्लेन किया, मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है और बड़ा तारीखी कब्रिस्तान लगता है, क्योंकि जो कब्रों की शक्ल ऐसे लगता है कि बहुत पुरानी तारीखी कब्रें। तो ज़रा थोड़ी हिस्ट्री आप बता ही रहे हैं, जो मॉडर्न चीज़ें, तो ज़रा हिस्ट्री के बारे में भी हमें बता दीजिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ये और इसकी क्या तारीख है इस कब्रिस्तान की? ये कब्रें जो हैं आपको चौकुंडी में भी मिलेंगी, ठट्टा साइड पे भी मिलेंगी, मोस्टली कोस्टल बेल्ट में मिलेंगी। ये यहाँ कोई मिस्टर टेगे ब्रिटिशर था, उसने दरियाफ्त की थी गालिबन 1904 में, जो हमने पढ़ा है किताबों में। और ये आप देखेंगे कि मल्टी स्टोरी कब्रें हैं और इन पे जो नक्शकारी है, मर्दों के जो कब्रें हैं उन पे तलवार के निशान हैं, घोड़े का निशान है। औरतों की जो कब्रें हैं उन पे ज़ेवरात का, ज्वेलरी का निशानात हैं। तो ये बेहतरीन उस ज़माने का आर्ट वर्क है जो कई दहाइयों के बाद आज भी आपको सही सलामत नजर आता है। जबरदस्त, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जहां हम इतनी डिफरेंट चीज़ें और मॉडर्न चीज़ें देख रहे हैं, एक एयर कंडीशन मस्जिद का होना इस इलाके में, मस्जिद का, ये भी इटसेल्फ एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। किसने तामीर की है मस्जिद, इस हवाले से भी बताइएगा। ये यहाँ के मकामी लोगों ने खुद मस्जिद तामीर की और बाद में इसको म्यूनसिपल कमेटी दुरेजी ने टेक ओवर कर लिया है। और एयर कंडीशन इसलिए है कि जुम्मे के दिन
ज़्यादा लोग आते हैं तो गर्मी का मौसम होता है तो ज़रा ठंडे माहौल में और एक कंफर्टेबल माहौल में अगर वो अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दें तो यही सोच के होना ही चाहिए। एंड वी रियली अप्रिशिएट। एक तो जो दीगर आपके मेंबरान असम्बली हैं, मैंने बलोचिस्तान के ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, लोगों से बात की है, तो बहुत ज़रूरी है, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, सब इसको इम्प्लीमेंट करें, हर गांव में ऐसा दिखे बलोचिस्तान का। एक तो उनके लिए बोतानी साहब आप क्या कहेंगे, खुद आप सीनियर सियासतदान हैं, आपकी बात बड़ी मानी भी रखती है, और दूसरा अब तक ये जो तरक्याती काम नहीं हुए लोग अपने तय भी कर सकते हैं, इतने अमीर सरदार हैं, तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जी, उनको इस बारे में आप इसकी वजह क्या देखते हैं जब तक नहीं हुए काम? देखिए, दुरई को हमने एक मॉडर्न टाउन, एक गांव था, उसको एक मॉडर्न टाउन की शक्ल दी है, और ये मेहनत है, पैसा सरकार का था। दो चीज़ों की शर्त है और हर कोई कामयाब हो सकता है, पैसे को ईमानदारी से खर्च करें, और फिर खर्च करने के बाद सबसे जो बड़ी बात है उसको ऑनरशिप है। देखिए, आपने एक चीज़ बना दी और उसको छोड़ दिया तो वो तो बेकार हो जाएगी। तो हम खुद निगरानी करते हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं तो एक बल्ब भी फ्यूज न रहे, अगर लॉन्स हैं तो उनकी ऐसी लॉन्स हो जैसे हम अपने घर की मेंटेन करते हैं, और इसी तरह लोग जो हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुरई के लोग ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं कि ये जिस तरह खूबसूरत टाउन बना है इसको बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है, और अगर लोग ताउन न करते तो शायद ये इस तरह बेहतर टाउन नहीं बनता। तो मेरा यही मैसेज है कि कम से कम जिस इलाके से आप निकल कर दुनिया के कोने कोने में गए हैं, बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं, तो उस गांव का आप पर पहले हक है कि अपने भूमि का हक अदा करें। देखिए, मैं जब स्पीकर था 5 साल, फिर 5 साल स्पीकर, 5 साल MNA, मैं अपने हर प्रोजेक्ट को, चाहे वो करोड़ों का हो चाहे लाखों का हो, पर्सनली विजिट करता हूँ, उसमें जो फ्लॉज हैं वो आइडेंटिफाई करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को बताता हूँ, ऑनरशिप दे रहा होता हूँ, और जब तक ऑनरशिप नहीं दूंगा तो कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फंड्स हैं उनकी सही यूटिलाइजेशन की निगहबानी भी कर रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं, और ये नहीं कि पैसे एक मकसद के लिए आएँ, वो लोगों के मुख्तलिफ जेबों में चले जाएं और वो काम अधूरा हो। हम कहते हैं कि काम जिस मकसद के लिए पैसे आते हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऊंच नीच होती है तो वो तो पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन जिस मकसद के लिए सरकार पैसे देती है वो मकसद पूरा होना चाहिए, और मकसद यही है कि हर प्रोजेक्ट आवाम की भलाई के लिए होता है। ठीक है। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली असलम बोतानी साहब रुकन कौमी असम्बली भी रहे, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पे ये जो टाउन है, ये इलाका है, ये मिसाल है, और सभी जो खास तौर पे जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसको इससे ज़रूर लेसन लेना चाहिए। दे शुड वर्क इन देयर एरियाज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।